देखें, सबसे बड़ी बात शुएब पता है क्या है? आपने सुपर 8 का आज मैच खेलना था ना, जो लास्ट मैच नमीबिया के साथ हुआ, क्या वो सोच के खेले हैं नमीबिया के खिलाफ कि हम सुपर 8 में क्या प्लेइंग साइड होनी चाहिए? नहीं, वो तो उनका यही मकसद था ना तब कि किसी तरह हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लें। वो तो डू एंड डाई वाला मैच था वो उनके लिए। लेकिन ऐसी टीम के खिलाफ भी ऐसे सोच के आप खेल रहे हैं तो फिर आप तो जहां बड़ी आपकी टीम रैंकिंग के खड़ी हुई है टीम की, तो आपको तो ऐसी कौन चीजें भी लेके आया? सोचनी यही पड़ेंगी। लेके आए ना, यही लेकिन लोग हैं शोएब ना। भाई, जब आपने आज बेहतर के तो मैच करना में ना। आपने आज के मैच में फखर को खिलाना था तो वहां वो मौका देना चाहिए था। आगे आपको कभी भी नसीम शाह की जरूरत पड़ सकती है, आपने उसको भी कुछ कभी भी एक्शन का हिस्सा नहीं बनाया। अगर आपने शुएब एक और चीज़ है बासित भाई, देखिए आपने अगर आज बाबर को भी खिलाना था तो आपने क्यों नहीं बारी दी उसको नमीबिया के खिलाफ नंबर 4 पे? क्यों आपने ख्वाजा वो तो नाफे clarity को है ना, वो तो उन्होंने बोला भी है ना, माइक हैसन ने आपने नाफे को क्यों भेजा? अगर आपने आज नहीं खिलाना था तो क्यों बारी उसको दी आपने? फिर शायद आपको पता है कि वो बाबर ने खेलना, तो फिर बाबर को भेजो ना, उसको एक रोल दो कि भाई आप ऐसे खेलो, आप हमें करके दो। उससे तो आप ये अंदाजा लगाओ ना कि जिस बंदे ने रन्स बनाए अगेंस्ट इंडिया, जो आईसीसी की नंबर 1 टीम है, उसके अगेंस्ट जिसने रन्स बनाए उस्मान खान ने, तो इसका मतलब है उसका कॉन्फिडेंस सबसे हाई होगा। बिल्कुल, ठीक है। वो उस वक्त को भी आपने बात नहीं की है, भेजा। आपने नीचे हमने कर उस दिया। वक्त भी बात की है कि क्यों नहीं भेजा उसको, क्यों नाफे को भेजा। और बाय द वे नाफे एक दिन के लिए आया था, मतलब एक ही दिन में आपको, आज भी आपको पता था कि छोटा मैच हो सकता है तो नाफे की तो जरूरत पड़ सकती है। उसका कैमियो था। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का विव रिचर्ड है ना, वो इस टीम का वो मैं हाल आज करेगा। नाम लिए बगैर विव रिचर्ड पे मैं आगे कोई सवाल ही नहीं करूंगा। मुझे नाम चाहिए। वो कौन है विव रिचर्ड? नाम आपको बोला ना, प्रॉमिस करा है दूंगा। मैं और आप तो जानते हैं। नहीं, मैं और आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन सारे जानना चाहते हैं। असल में देखें, चलो शुएब आप बता दो। मैं बता देता हूँ, इसमें सुने कौन सा मेरी बात मसला है? सुने। साहबजादा फरहान, विव रिचर्ड वो बता देंगे। साहबजादा फरहान और उस्मान तारिक, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो हर जगह बात हो रही है। आप पहले बारी लें या दूसरी बारी लें, इनके अलावा कोई नाम आता है आपके ज़हन में? बासित भाई, नहीं आता नाम। मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। अब मुझे एक बात बताएं, आपने सुपर 8 में, ठीक है, आज आपको 1 पॉइंट मिल गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब आपका इंग्लैंड और श्रीलंका से मैच है, आपको एक बैटर या एक बॉलर जितवा सकता है उनके अगेंस्ट? नहीं। तो ऐसे कैसे चलेंगी तो आप चीजें आगे? कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं ना, ये भी तो देखें। 6 स्पिनर, अब बात वही आ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहतरम हमारे हेड कोच साहब फरमाते हैं हमारे पास 6 स्पिनर्स हैं, जिसमें अबरार का नाम भी नहीं है। तो भाई आप पहले फास्ट बॉलर तो दूसरा लाओ। आपका सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग करी सिर्फ 2-2 ओवर, तो कहाँ से वो कंप्लीट बॉलर हो गए? 1 से 4 ओवर तो कराएं। बिल्कुल सही है कामी। आपको ये नहीं लगता कि कप्तान की कोई से है या नहीं है, क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता। कोच अपना प्लान वो जो बता। पिछले मैच में हुआ, क्या हुआ? जब उन्होंने बॉटल फेंकी, सलमान अली आगा ने, मेरे ख्याल में बाबर को नहीं भेजा गया, उनके आगे किसी और को भेज दिया। ये तो मेरे ख्याल से खुद भी आउट हुआ, फिर साथ ही ख्वाजा नाफे आउट हो गया। वो रिएक्शन नजर आ रहा था मेरे ख्याल से, बाकी और कोई बात नहीं है। बाबर का प्लान कोच ने कल आके बता दिया हुआ है। मेरे ख्याल से अगर इतने पावरफुल कप्तान होते तो ये कभी प्लेइंग साइड ये बना ही नहीं सकते। कोच अपना प्लान दे रहा है, इस वक्त कोच के हाथ में है। 15 भी उसने बनाने हैं, 11 भी उसने बनाने हैं। अगर पिच जैसी भी है, उसने ऑलराउंडर डालने 4-4, तो मुझे नहीं लगता कि कप्तान की इतनी सही है। देखो नजीब, जो आपके कोच है वही है ना डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर अगर आपके कोच हैं तो चलो, आपके पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं, आप उनके साथ प्रेमादासा में, एसएससी में, जहाँ पे आपके 3 मैचेस हुए जो पिछला राउंड था, लेकिन जहाँ आपका पालिखली कैंडी में मैचेस हैं, वहाँ पे स्पिनर्स का इतना कोई रोल नहीं है। जितनी क्रिकेट मैं वहाँ पे खेला हूँ, उस स्पिनर्स का कोई इतना रोल नहीं है। तो अगर ये सेम फॉर्मेशन के साथ जाएंगे तो आपको लगता है इंग्लैंड को आप हरा सकते हैं या श्रीलंका को हरा सकते हैं? शोएब भाई, रोल हो या ना हो, दूसरा पेसर तो चाहिए। इट सीम्स लाइक अ जोक कि आप एक पेसर के साथ जा रहे हैं और जो दूसरा है आप कह रहे हैं ठीक है फ़हीम अशरफ है, आपको भरोसा नहीं है, आप उसको बॉल पकड़ाते नहीं हो, तो फिर आप क्यों ये कह रहे हो कि दूसरा पेसर है? ये रोल वाली तो सेकेंडरी पॉइंट है ना, कि आपके पास कितने स्पिनर होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। 2 फास्ट बॉलर तो मिनिमम है, इससे मिनिमम क्या चाहिए? और उसमें से एक खेल रहे हैं ना, नहीं, तो दूसरे पे आपको भरोसा नहीं है। एक का एक्सपीरियंस बहुत कम है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है लेकिन एक्सपीरियंस कम है।
आपकी क्या प्लानिंग है कि नसीम शाह और शाहीन बाहर बैठे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसके लिए मशहूर है कि वो अपने पेसर्स से जान मारता है, अपने पेसर्स से अटैक करता है। आपके मेन पेसर्स बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, शाहीन की बुरी फॉर्म है, लेकिन आपने नसीम को भी नहीं करा के देखा। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। दूसरा जो हम कहते हैं ना कोच और कप्तान एक पेज पे हैं, वो कोच है, कप्तान सिर्फ मान रहा है। अगर कप्तान के अपने डिसीजन होते सेम पेज पे तो सेम पेज पे सिर्फ मान रहा है ना, मतलब ये कहना कि सेम पेज पे ही इज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आप कैप्टनसी कर चुके हैं। अगर आप होते इंडिया के खिलाफ, आप कोच के कहने का वेट करते उस्मान तारिक को? बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि आप उस्मान तारिक को पहले ले आते। देखें, जब तक आप, वो तो सिचुएशन जैसी डिमांड करेगी वो आपको करना How पड़ेगा। can वो you तो wait इतनी for- बड़ी बेवकूफ़ी है नजीब, जब आप इंडिया के अगेंस्ट थे और आपने पहले प्लान बनाया हुआ था कि ये इसको हम 10वें 11वें उसके बाद ही लेके आएंगे उस्मान तारिक को। उससे बड़ी क्या बेवकूफ़ी है कि आपको समझ भी आ गई कि आपका नॉन रेगुलर बॉलर, उसका बॉल टर्न हो रहा है। तो आपको ये नहीं समझ आ रही कि यार अगर 150 से ऊपर रन गए तो वो चेज ही नहीं होंगे, तो आप बेस्ट बॉलर्स को जल्दी लाएंगे ना। इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा लतीफा ये होगा कि ईशान किशन ने 70 ऑड रन्स किए और 77 और एक बॉल फेस नहीं किया उस्मान तारिक का। जब आप उसको रात से ओवरनाइट प्रेशर बना रहे हो उस बॉलर का, और जो मेन बल्लेबाज चल रहा है उसने एक भी बॉल फेस नहीं किया। अगर माइक हैसन की सारी बातें मानी जा रही हैं तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का कि लड़ानी तो ग्राउंड में कप्तान ने टीम, जब बॉलिंग होगी कौन बॉलिंग चेंज करेगा? क्या बाहर से माइक हैसन बोलेगा कि शोएब मलिक को बॉल मत दो, कामरान अकमल को बॉल मत दो? ग्राउंड में इंचार्ज कौन होगा? सलमान अली आगा होगा ना, तो उसको फ्रंट पे आना पड़ेगा। उसको कभी भी हेड कोच इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जवाब दे तो ग्राउंड के अंदर कप्तान होता है ना। एक्चुअली पिछले 3-4 कप्तान आए हैं ना, वो ऐसे ही आए हैं, कोच की मानते हुए आए हैं, अपनी कमी चलाते हैं।